माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। और इसके अलावा अब की बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप और कुछ इस तरह के जो इवेंट है, कुछ इस तरह के जो डायलॉग है वो हमें पिछले कुछ सालों से देखने को सुनने को मिले हैं कि हमें पता चलता है कि मोदी जी की ट्रंप के साथ दोस्ती बहुत ही ज़्यादा जो है ना पक्की वाली दोस्ती है। दोनों के बीच में याराना काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला है। लेकिन अब हमें यहाँ पर कुछ देखने को ऐसा मिलता ही नहीं। यहाँ पर तो ट्रंप जो है ना लगातार इंडिया के अगेंस्ट फैसले लेते ही जा रहे हैं। रिसेंटली यहाँ पर जो है ना 1 अगस्त तो अब आ चुकी है, तो आज ही के दिन यहाँ पर जो है ना इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ 25% के ऊपर यहाँ पर लग चुका है, क्योंकि भारत के ऊपर पेनल्टी भी लगी है, क्योंकि भारत यहाँ पर रशिया से और ईरान से ऑयल खरीदता हुआ पाया गया है। कुछ कंपनियों के ऊपर यहाँ पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं जिनका यहाँ पर संबंध ईरान से था, और इसके अलावा यहाँ पर इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है, तो उसके एवज में भारत के ऊपर कुछ पेनल्टी भी लगाई गई है। तो ये जो टैरिफ है वो 25% से ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। और जब यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ सबसे पहले अप्रैल के महीने में यहाँ पर घोषणा की गई थी कि हम यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, पूरी दुनिया के ऊपर ही लगाएंगे, तो यहाँ पर पूरी दुनिया में ही हलचल मच गई थी। और ये जो है ना एक हर देश में यहाँ पर बातचीत करने का टॉपिक था कि भाई हमारे ऊपर कितना सैंक्शंस लगेगा, हमारे ऊपर कितना जो है ना टैरिफ लगेगा। तो सब यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो चुकी है। और यहाँ पर अब पहले 1 अप्रैल के ऊपर थी, फिर बाद में यहाँ पर जो है ना इसको बढ़ाते गए कि भाई दुनिया के दूसरे देशों का मौका देते हैं कि भाई तुम जो है ना एक डील साइन कर लो। तो यहाँ पर जो है ना कुछ देशों ने डील साइन कर लिया। इनफैक्ट यहाँ पर पाकिस्तान के साथ भी अमेरिका की डील साइन हो चुकी है, और पाकिस्तान यहाँ पर अमेरिका जो है पाकिस्तान के ऑयल फील्ड को डेवलप करेगा और वहाँ से जो है ना ऑयल को एक्सट्रैक्ट करेगा। अब कितना करेगा, क्या करेगा, कितना उसके पास है, वो तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ही है। लेकिन हाँ, यहाँ पर पाकिस्तान के साथ डील साइन हो गई, लेकिन इंडिया के साथ अभी भी डील साइन नहीं हुई थी। और यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना पेचीदगी सामने निकल कर आ रही थी कि यहाँ पर दोनों देशों के बीच में किस किस बातों पर क्या क्या यहाँ पर जो है ना चीज़ें निकल कर आएगी। लेकिन अब फाइनली 1 तारीख आ गई है, और यहाँ पर जो है ना इंडिया के ऊपर टैरिफ लगने वाले थे, लेकिन अभी यहाँ पर इसको पोस्टपोन करके 7 अगस्त को लगेंगे। अभी यहाँ पर भारत को 6 दिन की मोहलत और दी है कि भाई अभी टाइम है तुम्हारे पास, डील साइन कर लो। तो अभी तो यहाँ पर जो ना टैरिफ नहीं लगेंगे, लेकिन 7 तारीख को यहाँ पर डेफिनेटली अमेरिका ने कहा है कि लग जाएंगे। और ये इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इफेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी किसी मेजर देश के ऊपर इतना खास टैरिफ नहीं लगा था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने यहाँ पर टैरिफ से ही 125 बिलियन US डॉलर अब तक कमा लिए हैं। और अभी भी यहाँ पर साल पूरा नहीं हुआ है, अभी भी यहाँ पर जो है ना 5 महीने बाकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 125 बिलियन US डॉलर कमा लिए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल यहाँ पर पूरे के पूरे साल में 79 बिलियन US डॉलर कमाए थे सिर्फ टैरिफ से। लेकिन अभी यहाँ पर जो है ना सिर्फ 7 महीनों के दौरान ही यहाँ पर कितने कमा लिए, 125 बिलियन US डॉलर। और तो और यहाँ पर अभी तो ढंग से टैरिफ लगा भी नहीं है, तब भी यहाँ पर इतना पैसा कमा लिया है। इनफैक्ट यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि अमेरिका ने चुपचाप यहाँ पर इंडिया के सामानों के ऊपर 350% तक का टैरिफ लगा दिया है। जी हाँ, यहाँ पर टबैको के ऊपर 350% का टैरिफ, डेयरी के ऊपर 120% का टैरिफ, इनफैक्ट यहाँ पर कुछ फल और सब्जियों के ऊपर 100% से ऊपर का टैरिफ यहाँ पर लगता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना टैरिफ अनऑफिशियल तरीके से यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगता है, और उसकी वजह से यहाँ पर 125 बिलियन US डॉलर उसने अमेरिका ने अभी तक इस साल कमा लिया, और जबकि साल पूरा हुआ भी नहीं है। तो क्या मसला है, कैसे यहाँ पर अमेरिका पैसा कमा रहा है टैरिफ से, और यहाँ पर इंडिया और अमेरिका के बीच में संबंध किस तरह से होंगे, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर भारत को रिटेलिएट करना चाहिए, क्या यहाँ पर जो है ना भारत को डी-डॉलराइजेशन के ऊपर जाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि अमेरिका भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, ना सिर्फ यहाँ पर ट्रेड के लिए बल्कि डिफेंस के लिए, इनफैक्ट इंटेलिजेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ख़ास है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी हम यहाँ पर जो ना आपस में काम करते हैं। तो देखिए, अमेरिका का जो स्थान है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है भारत के लिए, क्योंकि हम जब यहाँ पर जो ना व्यापार करते हैं, विदेशी व्यापार करते हैं, तो हमारा ज़्यादातर देशों के साथ जो है ना ट्रेड नेगेटिव में रहता है, यानी कि डेफिसिट में रहता है। हम यहाँ पर उनको सामान कम बेचते हैं, जबकि वो हमें यहाँ पर ज़्यादा सामान बेच देते हैं, जिससे हमारा भारत का जो पैसा है वो इन देशों के पास ज़्यादा जाता है। मान लीजिए हम यहाँ पर जो है ना UAE के साथ व्यापार करते हैं, तो UAE के साथ अगर हम यहाँ पर जो है ना $100 का सामान बेचेंगे, तो वो हमें उल्टा $150 का बेच देंगे। तो इनफैक्ट यहाँ पर $50 तो ज़्यादा ही जाएंगे ना इंडिया के।
तो ये जो है ना ट्रेड डेफिसिट कहलाया जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें अमेरिका के साथ व्यापार की, तो अमेरिका के साथ व्यापार में उल्टा भारत को फ़ायदा होता है। यानी कि यहाँ पर जो है ना अमेरिका हमें सामान कम बेचता है, इनफैक्ट हम यहाँ पर अमेरिका को ज़्यादा सामान बेच देते हैं। इससे यहाँ पर क्या होता है, डॉलर की आमद होती है, हमें डॉलर यहाँ पर जो है ना भारत के पास आता है, जिससे भारत का जो विदेशी खजाना है, विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा भंडार है, वो यहाँ पर बढ़ता है और इससे यहाँ पर भारत की जो सेहत है वो अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना अमेरिका भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़ास है। लेकिन ये चीज़ जो है ना अमेरिका के राष्ट्रपति जो बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको पसंद नहीं आई। उनको यहाँ पर ये लगता है कि ये देश तो हमें लूट रहे हैं, ये देश तो हमें ज़्यादा सामान बेच रहे हैं, हम यहाँ पर इनको कम सामान बेच रहे हैं, इससे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और जो दूसरे सेक्टर है उसके ऊपर नुकसान हो रहा है और उनको फ़ायदा हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। तो ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। और उन्होंने तो यहाँ पर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन माँ का नाम से कैंपेन भी लॉन्च कर रखा है, जिसमें यहाँ पर वो ये करते हैं कि जो भी अमेरिका के हित का जो काम है वो यहाँ पर करेंगे और अगर यहाँ पर अमेरिका को नुकसान होगा वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसी के अंतर्गत यहाँ पर उन्होंने बात की कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। और रेसिप्रोकल टैरिफ यहाँ पर जो ना पिछले टर्म से ही कर रहे थे, जो उनका 2017 से लेकर 2021 तक का था। 2016 में तो चुनाव हुए थे, इन सेरेमनी तो 2017 में ही हुई थी। तो 2017 से लेकर 2021 तक का चुनाव जो उनके जो फर्स्ट टर्म थी, उन्होंने यहाँ पर इसमें भी पहले यहाँ पर कई बार जो है ना जिक्र किया था कि हम यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। और अब यहाँ पर जो है ना इन्होंने घोषणा करी दी है, अप्रैल में घोषणा कर दी थी, फिर बाद में उन्होंने जो है ना कुछ दिनों की विंडो दी कि भाई ठीक है तुम यहाँ पर जो है डील साइन कर लो और हम यहाँ पर जो है ना टैक्स के टर्म पे बात कर लेते हैं और यहाँ पर जो है ना दोनों देशों के बीच में डील हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर डील का मसला ही यहाँ पर जो है ना सबसे ज़्यादा रोड़ा अटका रहा है। उन्होंने तो यहाँ पर ये विंडो दी कि 2 अप्रैल से तो नहीं, लेकिन हम यहाँ पर जो है ना इसको 90 दिन के लिए आगे बढ़ा देंगे। 90 दिन यहाँ पर पूरे हो गए, कुछ दिन और बढ़ा दिए उन्होंने। और अब यहाँ पर फाइनली 1 अगस्त आ गई थी, तो 1 अगस्त को यहाँ पर कई सारे देशों के ऊपर उन्होंने लगा दिए हैं अब टैरिफ। इंडिया के ऊपर भी लगने वाले थे, लेकिन इंडिया के ऊपर अभी नहीं लगे हैं, 7 तारीख को लगेंगे। यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर जो है ना 6 दिन की मोहलत और दे दी कि भाई बात कर लेते हैं, ट्रेड डील साइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो ट्रेड डील है उसी को लेकर ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेचीदगी है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि अमेरिका यहाँ पर अपना जो डेयरी जो आइटम्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट है, वो इंडिया को बेचें, अपना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो इंडिया को बेचें, और इसके अलावा जो डेटा जो सेंटर है वो इंडिया में ना बनाकर अमेरिका में बनाएं। तो ये 3 चीज़ें जो है उसके ऊपर यहाँ पर जो है ना मसला फंस गया है। अब देखिए भारत यहाँ पर जो है ना डेयरी इंडस्ट्री आसानी से नहीं खोलने वाले हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों की जो आजीविका है वो डेयरी इंडस्ट्री के ऊपर टिकी हुई है। भाई यहाँ पर जो है ना कई सारे इलाके ऐसे जो जहाँ पर ढंग से खेती होती नहीं है। आप ये मान के चलीजिए गुजरात में यहाँ पर जो है ना काफ़ी जगह अच्छी खेती होती है, लेकिन काफ़ी जगह सूखा पड़ता है। वहाँ पर जो है ना डेयरी इंडस्ट्री यहाँ पर उनकी बैकबोन है। आपको तो पता ही होगा अमूल यहाँ पर जो है ना गुजरात से शुरू हुआ था। वहाँ पर जो है ना दूध का जो कारोबार है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर खेती इतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसी वजह से वहाँ पर जो लोग हैं जानवर ज़्यादा पालते हैं और जो कैटल है उनसे यहाँ पर दूध निकाल कर वो बेच देते हैं। ठीक इसी तरह से राजस्थान में भी यहाँ पर जो है ना जानवर पाले जाते हैं। और महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर भी ज़्यादातर जो है ना डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। तो ये काम करते हैं ऐसे कि भाई डेयरी इंडस्ट्री में ही काम करते हैं, बाकी का यहाँ पर जो है ना उतनी ज़्यादा अच्छी खेती होती नहीं तो उसको छोड़ देते हैं। तो भारत के लिए जो डेयरी इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर किसी दूसरे देश का दखल यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता। इसी वजह से यहाँ पर जो है ना भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ट्रेड डील साइन की थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें भी यहाँ पर डेयरी इंडस्ट्री को थोड़ा सा एक्सक्लूड रखा गया था कि भाई ठीक है इसमें जो है ना हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, ताकि यहाँ पर भारत के जो डेयरी किसान हैं उनको यहाँ पर नुकसान ना हो। तो यहाँ पर भारत के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पर ये भी आ जाता है कि अमेरिका में जो गाय होती है, जो कैटल होती है, जिससे दूध वगैरह ये निकाला जाता है, तो वहाँ पर वेजिटेरियन डाइट नहीं दी जाती है उनको दिया जाता है यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन डाइट, जिसमें यहाँ पर ब्लड से बना हुआ जो है ना फीड है वो खिलाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर मीट से बनी हुई जो फीड होती है वो खिलाई जाती है। और ये सब खिलाने के बाद वहाँ पर दूध का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और भारत की जो संस्कृति है उसमें इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। हम यहाँ पर दूध का इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि वो नॉन वेज है या वेज है, लेकिन यहाँ पर तुम यहाँ पर जो गाय भैंस है उनको खिलाने वाला जो फीड है उसी को ही नॉन वेज दोगे तो फिर तो ये संचय हो ही जाएगा भाई। भारत की संस्कृति ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं करेगी कि हम यहाँ पर नॉन वेज जो कैटल है उसका दूध यहाँ पर पिए, बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर उनका दूध आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है ना प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, एक गाय यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूध देती है। इंडिया की गाय तो इतना दूध नहीं देती है, लेकिन इंडिया की जो गाय जितना दूध देती है उससे 4-5 गुना ज़्यादा एक गाय अमेरिका की दूध देती है, क्योंकि वहाँ पर उनको जिस चीज़ से दूध ज़्यादा बनता है वही चीज़ से रिलेटेड जो डाइट है वही खिलाई जाती है। तो ये इंडिया के लिए तो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका इंपोर्ट भी इंडिया को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, क्योंकि इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 70% यहाँ पर गाँव में निवास करती है। अब गाँव में जो निवास करती है उनकी जो इंडस्ट्री है सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है? एग्रीकल्चर है। इंडिया की 50% जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर में ही लगी हुई है। तो इंडिया के लिए तो ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। तो इंडिया तो इसमें भी यहाँ पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि भाई दूसरे देशों का सामान आए, और वहाँ पर जो बनता है सामान वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीज होते हैं उससे बनता है, यानी कि यहाँ पर न्यूट्रिशन तो उसमें कुछ होता नहीं है, बस यहाँ पर एम्प्टी कैलोरी होती है, लेकिन प्रोडक्शन उनका ज़्यादा होता है। तो वो सस्ते में यहाँ पर दुनिया के दूसरे देशों को सप्लाई कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर उनका सस्ता का सामान आ गया इंडिया में तो भारत का जो बना हुआ जो अच्छा अनाज है, अच्छे प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर के, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है नुकसान में हो जाएंगे और किसानों को उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो क्लियरली यहाँ पर इंडिया बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगा कि भारत में डेयरी प्रोडक्ट आए और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडिया में आए, वो भी उसका फ्री फ्लो हो। तो इसी वजह से यहाँ पर चीज़ें। और उसके अलावा यहाँ पर डेटा लोकलाइजेशन इसका मतलब यहाँ पर यह है कि भारत का जो डेटा है वो भारत में ही सर्वर जो अवेलेबल है उसी में ही हो, यानी कि यहाँ पर अगर किसी कंपनी को इंडिया में ऑपरेट करना है तो उसको यहाँ पर इंडिया में ही अपने सर्वर बनाने होंगे, इंडिया में ही डेटा स्टोरेज बनाने पड़ेंगे, क्लाउड स्टोरेज बनाने पड़ेंगे, तभी यहाँ पर वो इंडिया में ऑपरेट कर सकती है। लेकिन अमेरिका का कहना है नहीं भाई, डेटा का फ्री फ्लो होना चाहिए और यहाँ पर जो है ना ऐसी कोई भी शर्त हमें मंजूर नहीं है। तो यहाँ पर जो 3 चीज़ें हैं उसके ऊपर यहाँ पर अभी ट्रेड डील अटकी हुई है, और इसी वजह से इंडिया के ऊपर भी यहाँ पर टैरिफ लगने की तलवार लटक रही है। और इतना ही नहीं, अभी तो यहाँ पर ढंग से टैरिफ लगाया भी नहीं है अमेरिका ने, लेकिन फिर भी यहाँ पर 125 बिलियन US डॉलर अमेरिका ने इस साल कमा लिए हैं। पिछले साल उन्होंने टोटल साल में पूरे साल में 79 बिलियन US डॉलर सिर्फ टैरिफ से कमाए थे। लेकिन यहाँ पर ये साल तो पूरा हुआ भी नहीं है और ढंग से टैरिफ लगे भी नहीं है, लेकिन फिर भी 125 बिलियन US डॉलर यहाँ पर कमा लिए हैं। तो अपने आप में यहाँ पर जो अमेरिका के लिए बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका ने जो है ना साइलेंटली कई सारे प्रोडक्ट पर यहाँ पर टैरिफ बढ़ा दिया है, जिससे यहाँ पर उनका रेवेन्यू जो टैरिफ से आने वाला था वो यहाँ पर बढ़ गया है। अब डील हो ना हो, लेकिन यहाँ पर उनके प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ बढ़ने से यहाँ पर अमेरिका का ही ओवरऑल फ़ायदा होगा। और इससे क्या होगा कि जो देश हैं जिनके ऊपर टैरिफ लगा है उनका तो नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका की जो जनता है उन्हीं को यहाँ पर अल्टीमेटली जो है ना ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जो टैरिफ लगेगा तो देशों के ऊपर तो लगेगा ही, लेकिन यहाँ पर उनको पे कौन करेगा? वो देश थोड़ी ना पे करेंगे, वो तो यहाँ पर वो लोग पे करेंगे जो उनका इंपोर्ट करा रहे हैं। मान लीजिएगा यहाँ पर जो है ना इंडिया 100 रुपये का सामान अमेरिका में भेजना चाहता है। एक दूध का पैकेट ले लीजिए कि 100 रुपये का एक दूध का पैकेट है और यहाँ पर अमेरिका में बेचना चाहता है, तो इंडिया को तो यहाँ पर 100 रुपये ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अमेरिका उसके ऊपर जब 25 रुपये का टैरिफ लगाएगा तो 25 रुपये कौन पे करेगा? वो भाई वो तो यहाँ पर जो है ना वहाँ पर जो इंपोर्ट करा रहा है उसको ही पे करने पड़ेंगे। और यहाँ पर इससे जो है ना अल्टीमेटली जो अमेरिका के जो कंज्यूमर है उन्हीं को ही नुकसान होगा और उन्हीं को ही ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी कि पहले 100 रुपये का इंडिया ने बेचा, थोड़ा सा बहुत मार्जिन रखे, 110 रुपये का जो है ना अमेरिका के कंज्यूमर्स के पास पहुंच गया। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि 100 रुपये का तो इंडिया ने बेचा, इंडिया ने तो उसी कीमत पे बेचा, लेकिन यहाँ पर 25 रुपये का टैरिफ लग के 125 रुपये की तो कीमत वहीं पर ही हो गई। तो उसके ऊपर कुछ मार्जिन यहाँ पर जो है ना अमेरिकी कंपनी भी लगाएगी कि भाई हम यहाँ पर जो है ना थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इसको इतने रुपये में बेचेंगे। तो वो अल्टीमेटली 110 रुपये की चीज़ 150 रुपये में बिकेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इससे अमेरिका के लोगों को ही नुकसान है, और ये जो नुकसान है उससे यहाँ पर अमेरिका की जो सरकार है वो पैसा कमा रही है, और इससे यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इससे यहाँ पर ये भी होगा कि जो सामान इंडिया से मंगाना चाहते थे लोग, अब वो जो है ना कम मंगाएंगे, क्योंकि इंडिया जो है वो उनके यहाँ के जो कंपटीशन है उसी से ही आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि अमेरिका की जो इंडस्ट्रीज़ है वो खुद ही यहाँ पर ये सब चीज़ें करने लगेगी, क्योंकि उनको यहाँ पर दिखेगा कि अच्छा जी
भाई बाहर से जो सामान आ रहा है वो इतना महंगा है, तो क्यों ना हम यहाँ पर जो है ना मास लेवल पर प्रोडक्शन करके उसको इतने में बेचे। तो क्या होगा, इंडिया यहाँ पर कंपटीशन से ही आउट हो जाएगा और इससे यहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो चीज़ें है वो इंडिया के लिए सही नहीं चल रही है। इसी बीच में यहाँ पर पाकिस्तान के साथ भी डील साइन कर लिया है, यानी कि पाकिस्तान ने अमेरिका की स्थिति का, भारत की स्थिति का फ़ायदा उठा लिया है और यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के उसको थूक के चाटने वाली जो चीज़ है, जो उनकी प्रवृत्ति है, उसका ही बेनिफिट मिला है। क्योंकि अमेरिका यहाँ पर कहते तो हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन उनकी जो ईगो है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी है। ईगो यहाँ पर कोई सेटिफाइज कर दे तो अमेरिका यहाँ पर, ट्रंप यहाँ पर ख़ास तौर से उसको सेटिफाइज कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर पाकिस्तान ने यहाँ पर ये कहा है कि पाकिस्तान तो यहाँ पर ये चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ मिले, क्योंकि उसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग रुकवा दी है और ऐसा ऐसा करके यहाँ पर उन्होंने बोला। तो इससे क्या हुआ कि ट्रंप को यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसके अलावा यहाँ पर ट्रंप के जो रिश्तेदार हैं उनकी जो एंट्री है वो पाकिस्तान में करा दी है, जो क्रिप्टो बेस यहाँ पर बिज़नेस करेंगे। इससे यहाँ पर ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगने वाली थी जिसमें पाकिस्तान का नाम था, उसमें यहाँ पर पाकिस्तान का नाम नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर अमेरिका की कंपनियों को इन्वाइट किया है कि भाई ऑयल एक्सप्लोरेशन करो और ऑयल को यहाँ पर निकालो और यहाँ पर जो है ना तुम ले जाओ ऑयल को। तो इससे क्या हुआ, अमेरिका को फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान ट्रंप के ईगो को काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है और इसी वजह से यहाँ पर उनके साथ डील भी साइन हो गई और इसी की वजह से यहाँ पर जो है ना उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और ये देखा जा रहा है कि ये तो इंडिया के अगेंस्ट स्टेप है, यानी कि यहाँ पर अब ट्रंप खुलकर इंडिया के साथ नहीं आ रहे हैं। हम दोस्ती कहते थे ट्रंप और मोदी के बीच में कि हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, और इसके अलावा अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार, ये सब कहने का कोई मतलब नहीं है। हर नेता अपने अपने देश के हित देखता है और इनफैक्ट यहाँ पर अपने भी हित देखता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना उसी के हिसाब से भारत को काम करना चाहिए। जो डीडॉलराइजेशन है उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत को पुश करना होगा, ताकि यहाँ पर अमेरिका को सबक सिखाया जा सके कि भाई अगर तुम इंडिया के साथ नहीं जा रहे हो तो भाई इंडिया का आपको सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए, लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे अकाउंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट योर टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।